प्रिय भक्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के उस दिव्य एवं चमत्कारी मंत्र शिव जी के उस महामृत्युंजय मंत्र की बात करेंगे और उससे जुड़ी एक जानकारी भी आपको देंगे, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। आपके जीवन में आई मौत को भी टालने की क्षमता होती है इस महामृत्युंजय मंत्र को, क्योंकि जिन घरों में बीमारियों का जमावड़ा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई न कोई बीमार रहता है, उन घरों के लिए महामृत्युंजय मंत्र एक वरदान के रूप में साबित होता है। जो भी भक्त सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ के इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप, अखंड जाप करता है, उस पर भोलेनाथ की असीम कृपा होती है और उसकी आयु मृत्यु भी टल जाती है। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये पौराणिक सत्य है। अगर आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं तो आपको करना इतना है कि भगवान शिव शंकर के इस महामंत्र का जाप 108 बार और इसकी 11 मालाएं आपको प्रतिदिन करना है। मात्र आप 21 दिन ऐसा करेंगे। प्यारे भक्तों, 21 दिन अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया तो आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी, अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, उसको भी चमत्कारिक फायदे मिलेंगे और आपका सर्वदा मंगल होगा। प्यारे भक्तों, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ की जिन पर कृपा हो जाती है, उनके सारे बिगड़े काम ऐसे बन जाते हैं जैसे उनका कभी काम बिगड़ा हुआ ही ना हो। अपने भक्तों के लिए बड़ी कृपा बरसाते हैं भोलेनाथ। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय ऋषि मृकंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को इच्छानुसार वर संतान प्राप्त होने का वरदान दे दिया। परंतु भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात ऋषियों ने बताया कि इस संतान की आयु केवल 16 वर्ष की ही है। यह सुनते ही ऋषि मृकंडू विषाद से घिर गए। अपने पति को चिंता से घिरा हुआ देख जब ऋषि मृकंडू की पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा, तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। उनकी कृपा भी होगी, आयु मृत्यु भी जीवन में बदल जाएगी। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय बड़े होते गए। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडू ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, यदि शिव जी चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। तब अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी आराधना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना के लिए मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। जब मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उस समय मार्कंडेय जी भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। यह देखकर यमदूत वापस यमराज के पास गए और वापस आकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए। जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए अपना पास उन पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में
पास गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा हेतु भगवान शिव यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन शिव जी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है। प्यारे भक्तों, आइए उस महामंत्र का सच्चे मन से हम 3 बार जाप कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। बोलो भोलेनाथ की जय। प्यारे भक्तों, इस महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करके आप अपने घर में आई मृत्यु को भी टाल सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी भक्तों पर यूं ही बने रहे। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय।